जो अपना चल रहा था। धर्म क्या है, यही चल रहा था। धर्म से हम और आप क्या समझते हैं, धर्म जीवन में कितना उपयोगी है, कितना उसका हमें अनुपालन करना चाहिए और कितना उसे छोड़ देना चाहिए। धर्म करते हुए भी जीवन क्यों नहीं बदलता है। जो आज वर्तमान में धर्म किया जा रहा है, क्या उसी का नाम धर्म है कि धर्म की परिभाषा कुछ और ही है। बहुत सारे प्रश्न वर्तमान में उपस्थित होते हैं लोगों के मन में, और यह प्रश्न इस कारण पैदा होते हैं कि जैसी धारणा है तद अनुरूप फल देखने में नहीं आता है। धर्म का फल बहुत कुछ कहा जाता है शास्त्रों में। बिन याचे बिन चिंते धर्म सकल सुख दे, कहा जाता है। बिना याचना किए, बिना चिंता किए, चिंतन किए भी समस्त फल को यह देने वाला है। लेकिन फल मिलता हुआ सा नजर नहीं आता है, और पुरुषार्थ करने के पश्चात, मेहनत करने के पश्चात भी जब व्यक्ति को फल नहीं मिलता है, स्वतः ही यह भाव, जिज्ञासा प्रकट होने लगती है, हम जो कर रहे हैं सही भी है कि नहीं। और इसी जिज्ञासा के फलस्वरूप बहुत सारे लोग धर्म को छोड़ भी देते हैं, अथवा अपनी सोच के अनुसार जो दुनिया वाले कहते हैं फिर वे सारे कार्य करना वो प्रारंभ कर लेते हैं। कुछ लोग हैं कबूतर को दाना डालते हैं, बंदर को बिस्किट खिलाते हैं, केले खिलाते हैं, गाय को रोटी खिला देते हैं। कुछ लोग चींटी के लिए आटा डालते हैं। कुछ लोग भंडारा करने लगे हैं मंदिर के बाहर बैठ कर के, और समझते हैं कि हमने धर्म कर लिया। ऐसे ही है। तो ये जो क्रिया आज वर्तमान में की जा रही है, क्या वो वास्तव में धर्म है भी कि नहीं? क्योंकि व्यक्ति के पास ज़्यादा वक्त है नहीं, समय ज़्यादा है नहीं, थोड़े में उसे बहुत कुछ करना है। और जब बहुत कुछ करने की बात आती है तो अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कुछ करने की कोशिश भी करता है। तो धर्म से आप क्या समझते हैं? धर्म जीवन में कितना होना चाहिए, होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप लोगों ने क्या समझा धर्म? एक बात उस दिन और कही थी, व्यक्ति भगवान के पास आता है, भगवान को नहला देता है, कुछ पढ़ लेता है और चला जाता है और मान लेता है कि मैंने धर्म कर लिया। क्या वह भी धर्म है कि नहीं है? बहुत सारे ऐसे प्रश्न, और खासकर आजकल का जो युवा वर्ग है उसके मन में उठते हैं। जो पढ़ा लिखा है, जो हर जगह लॉजिक तलाशता है, कारण खोजता है, वह पुरानी बातों पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करता है। जो बड़े बूढ़े कहते हैं उसका मन स्वीकारता नहीं है। हम क्यों मान लें, क्यों स्वीकार लें? जब तक हमें एक सेटिस्फेक्शन अंदर से ना मिले तो व्यक्ति का मन स्वीकारने भी नहीं देता है। तो आप लोग क्या करते हो धर्म के नाम पर? क्या करते हो? चलो, ये है क्या 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 नाम है तुम्हारा? महिम, डॉक्टर। यहाँ तुम अच्छे से बता सकते हो। तुमने क्या समझा धर्म की डेफिनेशन? खड़े करके बोलना, माइक से बोलना। अच्छे से अभिषेक करना, खड़े होकर। अच्छे से अभिषेक करना, पूजन पाठ करना। अच्छे से अभिषेक करना, पूजन पाठ करना, इसका नाम धर्म है। फिलहाल में तो यही है। फिलहाल में यही। अच्छा, किसी को नहलाने से धर्म कैसे हो जाएगा?
हम आपसे पूछ रहे हैं, चलो किसी प्रतिमा के ऊपर आपने जल डाल दिया, तो नहला लिया आपने उन्हें, तो धर्म कैसे हो जाएगा? चावल एक थाली से दूसरी थाली में रख दिया आपने, तो वहां क्या हो गया? कौन सी बड़ी बात हो गई? वो तो हमारे भाव के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, आपने कहा ना भी अभिषेक कर देना अच्छे से और पूजा करने का नाम धर्म है, तो उसमें हुआ क्या है बेसिकली? कौन सा बड़ा काम कर दिया आपने? किसी प्रतिमा पर जल डाल दिया, कौन सा बड़ा काम कर दिया? बताओ। आप तो डॉक्टरी पढ़ रहे हो ना? हाँ, आपके मन में प्रश्न नहीं उठता ये? हाँ, एक व्यक्ति है कलश से ढार रहा है, भीड़ लगी है, नहलाई जा रही है मूर्ति को, भगवान को, उसमें हो क्या रहा है? कैसे वो धर्म हो गया? चलो ये प्रश्न हम आपसे रख रहे हैं। कई लोग ये प्रश्न हमसे रखते हैं, हम आपसे कह रहे हैं। जितने लोग अभिषेक करते हैं और जितने लोग पूजा करते हैं, अष्टद्रव्य की थाली सजा करके लेकर के आते हैं मंदिर में, वो धर्म कैसे हो गया? कौन हमें समझाएगा? बहुत सारे लोग कर रहे हो ना? हाँ हाँ, बोल, खड़े होकर के बोलना। क्या इतने जल मात्र से हो जाएगा धर्म? हाँ, 100 ग्राम चावल इधर से उधर डालने से धर्म हो जाएगा? कषायों की मंदता रहती महाराज जी, इतने बड़े देव शास्त्र गुरु के सामने। अच्छा, कषायों की मंदता रहती है। और पूजन, अभिषेक और ये सब करने से 6 आवश्यकों का पालन होता है। तो इसमें नहीं, तो इसमें धर्म हो क्या रहा? किसका फायदा हो रहा है? हमारा फायदा हो रहा है महाराज जी। कौन सा फायदा हो रहा है आपका? ये हो रहा है कि महाराज जी दिन भर सांसारिक कार्यों में जो पाप करते हैं, हाँ, पूजा करने से और दान देने से, 6 आवश्यकों से। अच्छा अच्छा, एक शब्द और जोड़ दिया आपने, दान देने से। नहीं, 6 आवश्यक में आ जाता है महाराज जी। 6 आवश्यक क्या है? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, स्तप। इससे धर्म कहाँ से होता है? मान लीजिए अब 4 लाइन पढ़ लो शास्त्र की उठा करके, उससे क्या धर्म हो जाएगा? नहीं महाराज जी, उतरता जब अंदर उतरेगा तब तो। हम थोड़े जानना चाह रहे हैं ना, अंतरंग में उतरता है महाराज। अब कोई व्यक्ति आया, आपसे पूछ लिया, आपने 4 पन्ने पढ़ लिए, उसमें क्या धर्म होगा? किसकी भला होगी? किसकी भलाई हुई दुनिया में आपके 4 पन्ने पढ़ने से? जो गुणवान है उनके गुणों की स्तुति करना भी बहुत। तो दुनिया को क्या लाभ हुआ उससे? हमें अपने स्वयं को देखना महाराज जी, दुनिया। अच्छा, आपको क्या लाभ होगा 4 पन्ने पढ़ने से? ये लगता है कि जो इतना परम पद जिनने प्राप्त कर लिया है, हाँ, उनके गुणों की स्तुति तो कर सकते, उनकी पुण्य कथा अच्छा, से। किसी के गुणगान करने से आपको क्या लाभ हो जाता? चलो हम आपसे और पूछ रहे हैं। स्वयं बनने की कोशिश करते महाराज जी की, ऐसा हम स्वयं भी कई लोग पढ़ते ना, पुरुषार्थ कर। भगवान की पूजा करने से क्या लाभ हो जाता? हाँ, रोज पूजा कर रहे हो? जी महाराज जी। हाँ, 4-6 दाने आपने बादाम के, 4-6 दाने चावल की इधर से उधर पलटा दिया, अल्टा पलटा कर दिया, क्या लाभ हो गया उससे? जितने बुजुर्ग महिलाएं पूजा कर रही हैं, थाली से चढ़ा रही हैं, उधर थाली में एक कलश से जल दूसरे कलश में डाल रही हैं। हाँ बताओ, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, बोल, बताओ क्या लाभ हुआ? महाराज जी बस यही रहता है कि जो पद आपने प्राप्त किया वो हमको भी प्राप्त। अरे जो पद हमने प्राप्त किया है तो किसी और ने प्राप्त किया है, तो आपको किसी को नहलाने से वो पद कहाँ मिल गया आपको? हम घुमा रहे हैं? हाँ अच्छा चलो, 4 पूजा के आपने 4 दाने चढ़ाने से क्या लाभ हो गया आपको? चलो ऐसे पूछ ले। महाराज जी भावों की शुद्धि, पूरे टाइम अपन सांसारिक, हम लोग सांसारिक कार्यों में लगे रहते हैं, ऐसा लगता है कि कम से कम थोड़ी देर गुणवानों की गुणों की स्तुति तो कर ही सकते जिनने परम पद को प्राप्त। अच्छा, किसी की जयकारा बोलने से, महावीर भगवान की जय हो, आचार्य भगवान की जय हो, तो आपको लाभ कैसा हुआ? क्या दिख रहा? लाभ क्या दिखने लगा? हमें तो कुछ लाभ नहीं दिखता किसी की जयकारा बोलने से। नहीं महाराज जी, मुंह तो चलाना, उसमें क्या करना है? नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है, जिह्वा तो चलाना और थोड़ी कुछ करना होता है। महाराज जी मानतुंगाचार्य महाराज ने त्वत्संग कथापि जगताम दुरितान्यति, आपकी पुण्य कथा से अच्छा अच्छा, वो बोल रहे हैं मानतुंग आचार्य महाराज जी ने त्वत्संग कथापि जगताम दुरितान्यति। अच्छा अच्छा, वो पुण्य कथा कहने से हमारे पाप धुल जाते। कैसे धुलते पाप?
आपने कभी देखा पाप धुलते हुए? जी महाराज जी, कषायों में मंदता तो आती ही है। कैसे धुलते? चक्र साहब बताओगे? अरे थोड़ा सा बोले बोले। देखो देखो, हम तो ओपन डिबेट कर रहे हैं अभी। हाँ हाँ हाँ, घबराओ नहीं थोड़ा, क्योंकि थोड़ा विद्वान हो, थोड़ा विद्वान की भाषा हम सुनना चाह रहे हैं। बोले घबराओ, क्यों शर्मा रहे हैं, क्यों डर रहे हो? खड़े होकर के बोलो, स्पष्ट हो जाएगा। देखो आपके माध्यम से सब तक विषय खुल जाएगा। हम माइक से बोलो, नहीं 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 नहीं, हम सब तक आवाज पहुंच जाएगी। अरे देखो इनको माइक दे दो। नहीं नहीं, घबरा क्यों रहा हूँ, डरने की कोई बात होनी भी नहीं चाहिए। हाँ 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 बोलो महाराज जी। हाँ डेली मंदिर आने से हाँ जो आचार्य श्री के या पिताजी ने अपन लोगों को जो मंदिर आने की रास्ता सिखाई है, हाँ, उस वजह से अपने जो पूर्व जन्मों के जन्मांतरों के पाप कर्म हैं, हाँ, वो तो नाश होंगे ही होंगे। पूर्व जन्म देखा आपने? नहीं, वो नहीं देख, लेकिन अपन को एहसास तो होता है ना। अच्छा, एहसास होता है पूर्व जन्म का? कैसे एहसास होता है? हमें तो एहसास नहीं है पूर्व जन्म का। आपको नहीं होता, मेरे को होता है। कैसे एहसास होता है? नहीं, हमें तो आज तक नहीं एहसास हुआ कि हम वर्तमान में रहते हुए पूर्व जन्म की फीलिंग कर ले, संवेदन कर ले। और किसी को हुआ है एहसास? पूर्व जन्म का एहसास हुआ? एहसास की बात कर रहे हैं, फीलिंग की बात कर रहे हैं, संवेदन की बात कर रहे हैं। हाँ, कैसे एहसास होता है? वर्तमान में तो मिलेगा नहीं कुछ भी। अच्छा, पूर्व जन्म का एहसास क्या हुआ आपको? क्या क्या थे आप पूर्व जन्म में? मैं क्या रहा ये तो नहीं बता हाँ, तो सकता क्या, हूँ। अच्छा एहसास क्या हुआ आपको? ये है कि अपन ने कुछ अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे, जिस वजह से अपन इस जैन कुल में भारत क्षेत्र के आर्यगण, भारत के मध्य प्रदेश के कटनी नगर में मैंने जन्म लिया। अच्छा। है और ऐसा मतलब अच्छे कार्य करने का सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ। अच्छा, ये एहसास से बोल रहे हो कि पढ़ करके और ज्ञान से बोल रहे हैं? थोड़ा सा नहीं बता रहा हूँ, मैं सुन करके बोल रहे हूँ, पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ। हाँ, कि जो भी क्रिया अपन जो कर रहे हैं, ये अपने पूर्व जन्म के पुण्य और वर्तमान के जो सानिध्य मिला, हाँ, उसके माध्यम से मैं कुछ क्रिया अच्छे कर पा रहा हूं। हम बहुत अच्छी बात है, आप क्रिया कर रहे हैं, लेकिन क्रिया करने से धर्म कौन सा हो गया? डॉक्टर आप बताओ, थोड़ा सा क्लियर करो, आज हमारे डाउट क्लियर करो। नमस्ते महाराज। महाराज जी, हम अपने मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग में जाने के लिए एक धार्मिक क्रिया जरूर है, पर भाव से हम अपने आप को, अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करने का एक स्टेप ले रहे हैं। अच्छा, और हो सकता है पूजा करने से मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है? मुझे ऐसा लगता है कि वो एक मोक्ष मार्ग में चलने के लिए पहला कदम है। अच्छा, भगवान की पूजा करना मोक्ष मार्ग चलने का पहला कदम होता है? मार्गदर्शन। हम एक छोटी सी बात समझना चाह रहे हैं। आपने किसी प्रतिमा का अभिषेक कर दिया, आपने एक थाली से दूसरी थाली में अष्टद्रव्य चढ़ा दिए, चावल चढ़ा दिए, उसमें धर्म कौन सा हो गया? इसमें दुनिया की कौन सी भलाई हो गई? नहीं, एक क्रिया कर रहे हैं तो इस क्रिया करने से क्या लाभ होता है? अपने मन को उस मार्ग में ले जाने के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। नहीं तो आप 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा यहाँ कर रहे हो, खूब सारे पाठ कर रहे हो, है ना, भक्तमर का पाठ कर लेते हो, सहस्रनाम का पाठ कर लेते हो, भगवान का की जयकारा बोल देते हो, उससे लाभ क्या होता है? और कैसे किसी की जयकारा बोलने से धर्म हो जाता है, हम समझना चाह रहे हैं आज। उनके गुणों की जयकारा कर रहे हैं। हाँ ठीक है, उनके गुणों की जयकारा बोल रहे हैं, उससे धर्म कैसे हो जाता है? मार्ग है सर, धर्म के लिए। किसी जैसे मान लीजिए एक मंत्र आपने पढ़ा होगा, सब लोग बोलते हैं, जैन लोग, है ना, जब नमोकार मंत्र पढ़ते हैं उसके बाद ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासणो मंगलाड़म च सव्वेसिम। इसका अर्थ क्या है बताओगे? पढ़वे होवे मंगलम, मतलब सबका मंगल होगा इसको पढ़ने से, हमारा भी और सबका। नहीं, ऐसो पंच नमकारो, ये जो पंच नमस्कार मंत्र है, सब पावपणासनो, सब पापों का नाश करने वाला है ना, सभी मंगलों में पहला मंगल है, ऐसे ही है ना। तो नमोकार मंत्र पढ़ने से अथवा जयकारा बोलने से पापों का नाश कैसे हो जाता है? रिलेशनशिप क्या है दोनों में? बोलने मात्र से नहीं हो रहा, उस नहीं, भाव को लाने। अर्थ तो यही लिखा ना, ऐसो पंच नमोकारो नमो यारो सब पावपणासनो। तो शब्दार्थ हुआ सर महाराज जी, भावार्थ में जब जाएंगे। अच्छा, भावार्थ में जाने से अभिप्राय? अभिप्राय मतलब अपने अंदर उतारेंगे, अपनी क्या? आत्मा में उसको। नहीं, नमो अरियंताणम आपने कहा, अभी पूरा मंत्र भी छोड़ दो, नमो अरियंताणम। नमो अरियंताणम की आपने जाप दी,
ठीक है, एक जाप माला फेर ली, तो उससे पापों का नाश कैसे हो जाएगा? बहुमान दे रहे हैं हम किसी को, तो हमारा अपनी अपनी अहम को, तो हम ईगो को नीचे ले जा रहे हैं। नहीं, अहम को जीरो से नीचे ला रहा है, लेकिन जो पाप किया है व्यक्ति ने पूर्व में, गलत किया है, अपराध किया है, तो वो नष्ट कैसे हो जाएंगे इस मंत्र को बोलने मात्र से? कभी सोचा आपने? हाँ, उन्होंने तो कर दिया, लेकिन हम नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, नमो रियंताणम बोले, तो हमारे पाप कैसे नष्ट हो रहे हैं? आपने देखा कभी कितनी माला फेरी आपने? नहीं, अभी तो शुरुआत कर। अच्छा, कितनी लोग माला कितनी फेरते हैं? माला फेरने का नियम किस किस का है? कितनी माला का नियम है? 5 माला का नियम किसका है? खड़े हो जाना। हाँ हाँ, 5 माला का नियम है। कौन से मंत्र की 5 माला का नियम है? बोलो। नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलिए। महाराज जी, धर्म क्या है, वास्तविक क्रियाएं तो हम लोग कर रहे हैं, वही आपसे समझना है। नहीं नहीं, आपने कहा ना नियम है आपकी माला फेरने का। नहीं बता पाएंगे महाराज जी। नहीं, माला फेरने का नियम है कि नहीं? हाँ। कितनी माला फेरते हैं? 4-5। कौन से मंत्र की? मंदिर नहीं, कौन से मंत्र की माला फेरते हैं? नमोकार मंत्र की। और आप कहते भी हैं, हर व्यक्ति कहता है, जिनागम में लिखा भी है, सो पंच नमो यारो सब। तो आपको कभी महसूस हुआ कि आपके पाप नष्ट हो गए हैं? पाप तो नष्ट पूरे से नहीं हो रहे हैं, अच्छा, पर थोड़े से नष्ट हो गए? नहीं, प्रक्रिया के माध्यम थोड़े से इस मंत्र की जाप करने से थोड़े से पाप नष्ट हो गए, ऐसा महसूस हुआ कभी? कभी कुछ ऐसी चीजें घटित होती हैं जिससे लगता है कि पुण्य वर्गणाएं बढ़ गई हैं और पाप कहीं ना कहीं। नहीं, कौन से पाप आपके नष्ट हो गए इस माला से? पूरे तो नष्ट नहीं, कौन से जो नष्ट हुए, कौन सा नष्ट हो गया? कभी कभी कुछ हादसे हो रहे होते हैं जीवन में, अचानक अपन नमोकार की आराधना कर रहे हो, हाँ। और वो व्यक्ति आके बताता है कि हमारे साथ ये घटना होने वाली थी जो हाँ। होते होते रह गई। अच्छा। तो शायद उसका परिणाम यही था कि भगवान उस समय एकदम विकृत रूप में दिखे और एकदम से सुंदर रूप में दिखे, हाँ। और वो मन लग जाए तो लगता है कि ये नमोकार का ही प्रताप ये रहा होगा। अच्छा, तो लगता बस है वो ऐसा। आस्था और दृढ़ हो जाती है। लगता है, विश्वास नहीं है। विश्वास है तभी नमोकार की माला फेर रहे हैं। नहीं, फेर तो रहे हैं। किसको पाप के नाश होते हुए दिखा है? कौन हमें बताएगा? नमोकार मंत्र की जाप देने से पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणा सणो, लिखा है ना? अच्छा, पुण्य बढ़ता नहीं। मंत्र में क्या लिखा है? ऐसो पंच नमोकारो नमो यारो सब पावपणा सणो। मंत्र तो यह है, यही है ना? यह नमस्कार मंत्र जो है सभी पापों का नाश करने वाला है। मंगलाणम च सव्वेसिम, सभी मंगलों में प्रथम मंगलम, परमम हवई मंगलम, पहला मंगल है सभी। तो किससे ये अनुभूत हुआ है, अनुभव में आया है कि मैं नमोकार मंत्र की जाप देता हूँ, मैं जयकारा लगाता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, तो मेरे पापों का नाश हो रहा है। हाँ, नहीं, विषयों में लगाएंगे, उसके कंपैरिजन में ये लगाना, ये दैट्स द डिफरेंट थिंग, ये अलग चीज हो गई। अभी जो मंत्र लिखा गया है कि यह पंच नमस्कार की जाप से पाप नष्ट हो जाते हैं, किसे ये महसूस हुआ है? महसूस हुआ है कि सिर्फ जो आगम में लिखा है इस कारण आप बोल रहे हैं। हाँ, जिनवाणी में लिखा है इस कारण आप बोल रहे हैं, जिनवाणी में लिखा है इस कारण आप नमोकार मंत्र की जाप दे रहे हैं। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। हाँ, मंत्र पढ़ने के बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जैसे हम लोग कभी कभी डिफिकल्ट सर्जरीज में जाते हैं, हाँ। और उसके पहले अगर स्तुति करके जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है कि हाँ, हाँ। इस डिफिकल्ट सर्जरी को भी हम लोग अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। अच्छा, और पाप नष्ट हो गए? पाप का तो नहीं कह सकते, पर सेल्फ कॉन्फिडेंस पाप का तो नहीं कह सकते। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ये पक्का। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब कितने लोगों का ये विश्वास है कि पाप नष्ट होते हैं? कैसे कैसे नष्ट हो रहे हैं, हमें यह समझना चाह रहे हैं। जो कि लिखा तो यह है, कैसे नष्ट हो रहे हैं, कौन हमें समझाएगा? खड़े होकर बोलना, माइक से बोल, डरो नहीं, डरो नहीं। हम इस कारण कह रहे हैं, जो श्रावक प्रतिदिन इसका जाप देता है, इस मंत्र को कहता है, ये वाक्य कहता है, लेकिन उसे खुद नहीं पता। हाँ बताइए।
महाराज जी, जब तक हम नमोकार मंत्र की जाप देते हैं, चाहे 5 मिनट दें या 10 मिनट दें, तो हाँ। उतनी देर तक हम पापों से दूर होते हैं, क्योंकि पाप 5 होते हैं। हाँ। हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह। बहुत अच्छा ना है। तो हम हिंसा करते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना परिग्रह करते बहुत हैं, ना अच्छा। खुशी करते, कुछ भी कोई भी पाप नहीं करते। तो नमोकार मंत्र जितनी देर उच्चारण नहीं तो फिर करते हैं- नमोकार मंत्र पढ़ते समय व्यक्ति पाप नहीं करता है, इसका तो अर्थ ये निकल रहा है। लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ने से पाप नष्ट होते हैं, ये अर्थ तो नहीं निकला अभी। आपने जो कहा जब तक आप जाप दे रहे हैं उतनी देर तक आप पाप नहीं करते, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। उतनी देर तक व्यक्ति जो है विषय कषायों से बचा रहता है, पापों से बचा रहता है, उतनी देर तक वह पाप की क्रिया नहीं कर रहा है। इससे यह अर्थ निकल रहा है। लेकिन यह अर्थ निकल रहा है क्या कि नमोकार मंत्र देने से, कहने से पाप नष्ट हो रहे हैं? महाराज जी, कहीं ना कहीं एक विश्वास है कि हाँ, हम पाप नष्ट कर रहे हैं। भावना तो यही बातें हैं। भावना भावना अलग है। इस मंत्र में ये नहीं लिखा कि ये हम कह रहे थे इसे भावना रूप में है। मंत्र का अर्थ क्या, देखो जिस मंत्र को आप रोज पढ़ते हो, ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो, इसका अर्थ क्या है? इसका हिंदी अर्थ बताओ पहले, तो इसका अर्थ क्या है? ये मंत्र मंगलों में पहला मंगल है और हाँ। सब पापों का नाश करने वाला लिखा है, न कि जाप देते समय पाप नहीं करता है, न कि ये लिखा है कि इसकी जाप देने से भावना ऐसी होती है। यानी अतीत में, पास्ट में जिसकी लाइफ में बहुत सारी गलतियां हो गई हैं, पाप हो गए हैं, अपराध हो गए, वे अपराध उसके दूर हो जाते हैं, वे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कैसे आप कहोगे कि पाप नष्ट हो रहे हैं? कर्मों का क्षय होता है तो पापों का ये तो क्षय पढ़ी होता लिखी है। बातें हैं, सुनी सुनाई हैं, इससे कुछ नहीं होता। हाँ, महाराज जी, आप ही समझा दीजिए कैसे होगा। हम अगर प्रोग्रेस कर रहे हैं, हाँ। किसी भी फील्ड में अगर हम प्रोग्रेसिव हैं और प्रोग्रेस कर रहे हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं हमारे पाप को नष्ट हो रहा है और पुण्य का बंद हो रहा है, तभी तो हम उस प्रोग्रेस को पा रहे हैं। चलो हम समझाते हैं आपको थोड़ा सा, हम बता दें। जयकारा करने से वैसे देखा जाए तो इसमें कुछ भी धर्म नहीं है, बिल्कुल हम कह रहे हैं। आपने भगवान महावीर स्वामी की जय बोल दी, इसमें कोई धर्म नहीं किया, आपने बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। आपने नमोकार मंत्र बोल दिया, इसमें बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। यदि नमोकार मंत्र बोलने से ही पाप नष्ट होते तो सारे जितने लोग नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, पर हम नहीं देखते, हमें तो दिखाई नहीं देते सबके पाप खत्म हो गए। तो होता क्या है बेसिकली, क्यों ये आचार्य भगवान ने ये लिखा है कि जब व्यक्ति पूजा करता है तो उसके पाप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जब व्यक्ति गुणगान करता है, स्तुति करता है, तो बहुत सारा पुण्य कमाता है। क्यों लिखा है? अब अंदर क्या प्रोसेस घटित होती है, सुनना ध्यान से। जब हम नमोकार का जाप कर रहे हैं अथवा भगवान की जयकारा बोल रहे हैं, उस समय मात्र बोलने से कुछ नहीं होता है, उसका प्रभाव हमारे सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे गहरा आते चले जाता है। व्यक्ति उस महापुरुष का जब चिंतन करता है, उसकी प्रतिमा को देखता है, उसका गुणगान करता है, उसकी पूजन करता है, अथवा वो जाप देता है, जो शब्द अपने मुख से निकाल रहा है, शब्द में कुछ विशेषता नहीं होती है, लेकिन जो वो बोलता है, उस बोल के कारण उसका मस्तिष्क जो है, उसका मन जो है, अंदर से अपने आप में एक प्रिपरेशन करने लगता है कि नहीं, मैं ऐसे व्यक्ति की जयकारा बोल रहा हूँ, मंत्र बोल रहा हूँ जिसका जीवन बहुत अच्छा रहा है। अब मैं ऐसे मंत्र को बोल रहा हूँ तो मुझे भी अपने जीवन में कुछ इस प्रकार का परिवर्तन लाना है कि जो अतीत में मैं करता हुआ आया हूँ गलतियाँ, जो अतीत में मैंने बहुत सारे अपराध किए हैं, मिस्टेक्स किए हैं, पाप किए हैं, अब मेरा फ्यूचर इस प्रकार का होगा कि मैं अपने आचरण को बदलूंगा। समझना नमोकार मंत्र कैसे प्रभाव डालता है? वो हमारे आचरण को बदलने के लिए एक दिशा प्रेरित करता है, हमारे मनो मस्तिष्क को इस प्रकार से तैयार कर देता है कि नहीं, चूंकि मैं पार्श्वनाथ भगवान की जयकारा बोल रहा हूं, अरिहंत भगवान को नमस्कार कर रहा हूं, तो अरिहंत भगवान जैसे बने हैं, कैसे बने हैं? विषय कसाय के सेवन से बने, पापों को कर करके बने, आचरण को, चरित्र को उज्जवल बना करके, जीवन की उस चर्या को उज्जवल बना करके
उस प्रकार का उन्होंने अपना जीवन बदला। अब जो इतना बड़े पद पर पहुंच चुका है, अब उसे देखकर उसका गुणगान करके मुझे भी अपने भीतर इस प्रकार का परिवर्तन लाना है। यानी नमोकार मंत्र को बोलने वाला व्यक्ति कैसा हो जाता है, अपने आचरण को परिवर्तित करने वाला हो जाता है। अभी तक जो पाप के कार्य वो करता हुआ आ रहा था, अब फ्यूचर में, भविष्य में वो उस प्रकार का जीवन नहीं जिएगा। जो भगवान की पूजा कर रहा है, एक थाली से दूसरी थाली में चावल चढ़ा रहा है, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति नष्ट करने के लिए वो बोल रहा है, या जल चढ़ा रहा है, चंदन चढ़ा, अष्टद्रव्य की सामग्री जो भी चढ़ा रहा है, तो उसके मनोमस्तिष्क में इस प्रकार की धारणा धीरे 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 गहरी होते चले जाती है, और वह धारणा उसे गलत दिशा में बढ़ने से रोकने का काम करती है। हाँ बोलना। तो उसका आचरण अब बदलने लगा। सुनना, अभी तक भले ही वो बहुत पाप करता था, अब लेकिन भविष्य उसका कैसा होगा और वर्तमान कैसा होता चले जाएगा, अब कुछ अवश्य बदला हुआ नजर आएगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? जो व्यक्ति मंदिर आता है, धीरे धीरे गुरुओं के संपर्क में आता है, गुरु की सेवा करता है, गुरु की वैयावृत्ति करता है, गुरु को आहार दान आदि देता है, उनकी पूजा करता है, और जब वो वहाँ से उठ कर के घर जाएगा, दुकान जाएगा, तो गलत काम करने के पहले सोचेगा, यार देखो मैं तो गुरु की कितने निकट हूँ, गुरु की कितनी सेवा करता हूँ, प्रभु की कितनी सेवा करता हूँ, क्या है मेरा जमीर मुझे परमिट करेगा कि ऐसा गलत काम कर दूँ? यानी उसका मन उस गलत काम करने के लिए पहले से उसे टोकेगा, ये हम मेरे योग्य तो नहीं है। क्यों योग्य नहीं है? क्योंकि अब मैं जो हूँ प्रभु के निकट जाने लगा हूँ, अब मैं जो हूँ प्रभु की स्तुति आदि वंदना आदि करने लगा हूँ, उनका गुणगान करने लगा हूँ, उनकी पूजन करने लगा हूँ। तो सबसे बड़ा जो अंतर आता है, इस प्रकार से उसके भीतर वह अंतर आता है। हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, एक क्वेश्चन आया अभी माइंड में कि जैसे हमसे या जैसे जो चोर लोग रहते हैं, हाँ? चोर हाँ, जो रहता है, हाँ। तो वो नमोकार मंत्र पढ़ के भी तो चोरी करता है, तो क्या उसके पापों का क्षय होता है? या जैसे हम गृहणियाँ हैं तो हम झाड़ू लगाते हैं या सफाई करते हैं तो बहुत सारे जीव मर जाते हैं, हाँ। और हमने देखा जाला निकाला, मकड़ी मर गई, नमोकार मंत्र पढ़ लिया, चलो हो गया, मर गई, नमोकार मंत्र पढ़ लो, फुर्सत। हाँ, तो फुर्सत। इससे भी हमारे पापों का क्षय होता है क्या? आप बताओ, होता है कि नहीं? आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। पाप तो हो गया। हाँ, पाप तो हो गया, फिर क्षय हाँ। तो नहीं होता? एक ही बार पढ़ लिया ना, हो गया नमो नमः ऐसे अच्छा, पढ़ एक बार लिया। झाड़ू लगा नमन हाँ। दंड पड़ लिया, हो गया था ऐसा? मतलब मैं बता रही हूँ कि ये सब चीजें डेली रूटीन में होती है। कोई चोर है, जैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हाँ। कोई चोर जात का जैन है, उसने हाँ। चोरी करी, हाँ। ऐसे ऐसे करा, नमोस्तु करा, चोरी कर ली, नमोकार मंत्र, पर उसकी नीट थी चोरी, हाँ। लेकिन उसने पाप तो कर ली ना। हाँ, तो फिर नमोकार मंत्र ने कोई प्रभाव नहीं डाला ना? तो वही तो पूछ रही हूँ ना। अच्छा, मैं। वही पूछ रहे हाँ। हैं कि फिर उसके लिए नमोकार मंत्र कार्यकारी रहेगा कि नहीं रहेगा? नमोकार मंत्र तब कार्यकारी रहेगा जब वो अंदर से उस रूप उसको पढ़ेगा और पढ़ने के पश्चात अपने आचरण को बदलने वाला हो जाएगा। एक बहुत अच्छी चीज आपसे कहते हैं, आप सम्य शिखर जी जाते हो वंदना करने, जाते हो ना? जब सम्य शिखर जी जाते हो तो एक दोहा पढ़ते हैं, भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं होए। कितने लोग सम्य शिखर जी गए हैं? हाथ खड़े करें। बहुत सारे लोग गए हैं। कितने लोगों ने वंदना की है? कितने लोगों ने भावों से वंदना की है? नहीं, संगमेश शिखर जी की टोकों की वंदना भावों से की है। कितने लोगों ने की भावों से? नहीं, कम ज्यादा की बात नहीं कर रहे, भावों से वंदना किन किन लोगों ने की है? सम्य शिखर जी की वंदना, हाथ खड़े करें। हाँ, भाव बने थे जब गए थे कटनी, लेकिन वंदना भावों से की कि ऐसी कैसी कर दी? भावों से। सभी ने भावों से की, तो अब तो गारंटी होगी आप नरक जाओगे नहीं कभी, न तिर्यंश बनोगे नहीं। दोहे में क्या लिखा है? भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं होई। तो अब तो रिजर्वेशन तो वहाँ का कैंसिल हो गया। अब आपका नरक और पशुगति का तो सब गारंटी है, आप कोई नहीं जाएगा नरक और पशुगति में।
नहीं नहीं, दोहा में क्या लिखा है? भाव सहित बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं हुई। तो जिसने एक बार भी भाव से वंदना कर ली सम्यक शिखर जी की, सबने की होगी, बहुत और लोगों ने की होगी, तो अब ये गारंटी सबकी हो गई कि वो नरक नहीं जाएंगे और तिरंज गति में नहीं जाएंगे। पक्का ना? पक्का ना? नहीं जाएंगे कि जाएंगे? कुछ लोग बोल रहे जाएंगे, कुछ लोग बोल रहे नहीं जाएंगे। तो फिर तो जो सम्यक शिखर जी में डोली वाले रहते हैं, रोज वंदना करा रहे हैं, फिर तो वो कभी जाएंगे ही नहीं। हाँ, अच्छा, यहाँ जीवन भर खूब पाप करो और एक सम्यक शिखर जी की वंदना करके आ जाओ, टेंशन फ्री, बराबर, सब हिसाब किताब बराबर, भावों सहित। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, वैसे तो लग जाएंगे। यहीं से ये चंदा प्रभु भगवान की टोक है, यहीं से चंदा प्रभु भगवान ललित टूक से मोक्ष पधारे, हाँ, स्वर्णभद्र कोट से मोक्ष पधारे श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरूपामिति। सब बिल्कुल वो विजुलाइज कर रहा है। कौन? वो चोर, वो गलत काम करने वाला पापी क्या विजुलाइजेशन कर रहा है? ये वही स्वर्णभद्र टोक है जहां से पार्श्वनाथ भगवान ने मोक्ष पद को पाया, और वो झुक कर के उस टोक के चरण को छूता है और श्रीफल आदि चढ़ा करके कैसर करके पूरे भाव लग रहे हैं उसके। किसके भाव लग रहे हैं? उस व्यक्ति के लग रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान के प्रति। तो वो भी नहीं जाएगा फिर नरक। घर पे नहीं बैठ के वहीं जाकर के सम्यक शिखर की टोक पे जाके कर रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, फिर तो नरक नहीं जाएगा ना वो? बताओ बताओ, नहीं जाएगा ना नरक वो? हाँ, क्यों लिखा गया ऐसा? या तो फिर जो लिखा गया वो गलत है, वो दोहा गलत है, दोहा गलत है ना? तो फिर जितने भी पापी हैं एक बार सम्यक शिखर की टिकट बुक कर लें, वंदना करके आ जाएं, मोटरसाइकिल में बैठ करके फर्स्ट क्लास, बढ़िए जल्दी जल्दी। अच्छा पैदल, हाँ ठीक है, चलो पैदल, एक दिन पैदल से क्या जाता है, 10-15 घंटे पैदल ही से चल लेंगे, क्या जाता है? तो वो नहीं नरक जाएंगे ना पशु गति में जाएंगे। पक्का हो गया? बताओ, नहीं हुआ पक्का? तो फिर क्यों ऐसा लिखा गया है? डॉक्टर साहब बता दो। हाँ, पक्का कब होगा? हाँ हाँ, लौटने के बाद वंदना जो की है, लौटने के बाद हाँ, उस आचरण को पालन नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात बोली डॉक्टर साहब ने। वो दोहा क्यों लिखा गया, उसके रहस्य को समझो। जो व्यक्ति भावों से वंदना करता है सम्यक शिखर तीर्थ क्षेत्र की, उसके मन में ये परिणाम जागृत होते हैं, ये तो वही भूमि है जहाँ से अनंतानंत तीर्थंकर भगवान सिद्ध पद को प्राप्त किए। ये वही माटी है जहाँ से करोड़ा कोटा कोटि मुनिराज जो है एक एक टोक से मुक्ति को प्राप्त किए हैं। देखो कहाँ तो उनका जीवन, जिन्होंने अपने समस्त कर्म बंधन को नष्ट कर दिया, और कहाँ मुझ जैसा पापी जीव, मैं संसार के इतने पाप में लगा हुआ, अधिकार है मेरे लिए। मैं ऐसी पावन भूमि पे आया हूं जहां अनंतानंत मुक्त हो गए, तीर्थंकर बन गए, और मेरे जैसा दुरात्मा, दुराचारी, पापी जीव अभी तक पाप किए, ठीक है, लेकिन आज मैं भावों से वंदना कर रहा हूं। अब मैं संकल्प लेता हूं यहां से जब लौट करके जाऊंगा तो वैसा जीवन अब जीऊंगा ही नहीं, अब मेरा जीवन का पूरा ढंग ही बदल जाएगा। बस इस कारण लिखा गया है कि जो भावों से सहित वंदना कर लेता है ना, वो जब लौट करके आता है, पहले के जमाने में जब लोग जाते थे ना, लौट करके आते थे तो प्रतिमा ले लेते थे। सुनना ध्यान से, जब सम्यक शिखर की वंदना करके जब लौट करके आते थे तो प्रतिमा ले लेते थे, सप्त व्यसन का त्याग कर देते, रात्रि भोजन का त्याग कर लेते थे। यानी जो अभी तक वो आचरण करते थे, नियम से कुछ ना कुछ परिवर्तन उसमें अवश्य लाते थे। और जिस व्यक्ति के जीवन में व्रत आ जाए, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई नियम आ जाए, कोई संकल्प आ जाए, वह पापों को छोड़ ले, भले ही थोड़े ही के संकल्प के साथ, तो ऐसे व्यक्ति की कभी भी अधोगति नहीं होती है। उसके मरण के पश्चात उसे दुर्गति में नहीं भटकना पड़ता है। इसलिए नहीं भटकना पड़ा कि सम्यक शिखर जी की वंदना के पश्चात उसने अपने चरित्र को बदल दिया। इस रहस्य को समझो। और ये बात जैन धर्म में नहीं, हर धर्म में कही जाती है। मुस्लिम भी है ना, वो भी बोलता है, जो मक्का मदीना चला जाता है तो क्या लग जाता है उनके नाम के आगे? हाजी।
और जो हाजी हो जाता है वो मांसाहारी नहीं रहता फिर, समझना। जो भी उनके यहाँ हो जाते ना तो मांसाहार का त्याग कर देते नियम से। इस कारण यानी जो पवित्र स्थल पर जाता है वो अपने पापों को स्वयं छोड़ देता है। हिंदू में कहा जाता है गंगा स्नान कर ले। क्या ये संभव? कोई गंगा में डुबकी लगा ले पाप से मुक्त हो जाए? हाँ, वो जो गंगा स्नान बताया है उनके धर्म में गंगा को जो पूज्य बताया है, यानी जो उस पूज्य स्थल में स्नान कर लेता है तो वो स्नान करने के पश्चात अपने आचरण को बदलता था। रहस्य ये था, लेकिन वहां पे लोगों ने गंगा स्नान में डुबकी लगाने को इधर धर्म समझ लिया। यहाँ के लोगों ने सम्य शिखर जाने को नाम धर्म समझ लिया है, कुछ लोगों ने नमोकार मंत्र को समझ लिया है, कुछ लोगों ने भगवान की पूजा को समझ लिया है, लेकिन रहस्य किसी ने पकड़ा ही नहीं। पकड़ में आए कभी रहस्य आपको? जो व्यक्ति की भगवान की पूजा भावों से करता है वो कैसा रहता है जीव? वो सोचता है कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, कुछ ना कुछ तो भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलूं। और जो भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलने लगेगा, सप्त व्यसन का त्याग आदि कर देगा, व्यसनों से ऊपर उठ जाएगा, पापों को कम करता चले जाएगा नियम से, वो भले ही श्रावक क्यों ना हो, उसकी कभी भी अधोगति नहीं होती, दुर्गति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अब उसके आचरण में परिवर्तन आया। भले ही वो प्रतिमाधारी ना भी बने तो सम्यक दृष्टि बनते ही सम्यक्त्वा चरण चारित्र हो जाता है उसका, जैन कुल के योग्य उसका आचरण हो जाता है। और जो सच्चा जैनी होता है ना, कुल के योग्य आचरण करने वाला होता है, वो व्यसनों से ऊपर उठा हुआ होता है, वो रात्रि भोजन का त्यागी अपने आप हो जाता है, वह किसी का दिल नहीं दुखाता है, वह हमेशा करुणामयी भावों से, वात्सल्यमयी भावों से भरा हुआ होता है। दुखी को देख करके उसके मन में वो करुणा का भाव पैदा हो जाता है, उसकी मदद के लिए वो स्वयं आगे आने वाला हो जाता है। यानी वह आमूल चूल अपने जीवन को बदलना शुरू कर देता है। तो ऐसा अव्रती जैन श्रावक भी क्यों ना हो तो वो कभी भी नरक और पशुगति में जाएगा ही नहीं। इसलिए नहीं कि वो जैन बना है, इसलिए नहीं कि उसके सरनेम के आगे जैन लिखा है, बल्कि इसलिए कि वह कर्म से जैन हो गया। यानी भगवान की पूजा करने वाला जो भगवान का पुजारी होता है अथवा नमोकार मंत्र की जाप देने वाला जो भक्त होता है, वो आचरण से भी जैन हो जाता है, ये कहा जा रहा है। इसलिए ये लिखा है ऐसो पंच नमो यारो सब पाव प्रणाशनो। ये पंच नमस्कार जो मंत्र है सभी पापों का नाश करने वाला है। यानी अब उसका वर्तमान का जीवन स्तर सुधर जाएगा, भविष्य में वो पापों से मुक्त हो जाएगा, गलत कार्य जो करता है तो वो छोड़ देगा। जब ऐसे कार्य वो करने लगता है, अब कर्म सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, अब वो हम बात बताते हैं। जब व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है, देखना, यदि आप झूठ बोल रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, आप हिंसा कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, अथवा आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो नियम से व्यक्ति उस समय अशुभ कर्मों का बंध करता है। एक ये रोल होता है, एक कार्य होता है। जब व्यक्ति पाप के कार्य कर रहा है उस समय वर्तमान में अशुभ कर्म का बंध करता है, और ठीक उसी समय जो उसके अतीत के पुण्य आदि कर्म थे, अच्छे कर्म थे, उसके सर्टेन परसेंटेज में वो कन्वर्जन जो होता है पुण्य कर्म पाप में होता है नियम से। ये संक्रमण होता है, एक अधा प्रवृत्त संक्रमण कहलाता है जैन शास्त्रों में, बंधे अधा पवत्तो। यानी जिस समय हम जो कर्म बंद कर रहे हैं, यदि हम पाप कर्म बंद रहे हैं अभी वर्तमान में, तो हमारा पुण्य भी नियम से पाप में कुछ परसेंट में बदलता है। और जब व्यक्ति नमोकार मंत्र की जाप देता है, भगवान की पूजा कर रहा है, गुणानुवाद कर रहा है, दान दे रहा है, उस समय वो कौन से कर्म बांध रहा है? पुण्य। तो पुण्य कर्म वर्तमान में तो बांध रहा है, लेकिन अतीत के पाप कर्म नियम से कुछ ना कुछ परसेंटेज में पुण्य में कन्वर्ट होते हैं। यानी जो पाप था अब वो पुण्य में बदलने लगा। तो क्या हुआ? पाप कर्म कम हो गया, पुण्य कर्म बढ़ने लगा, पाप कर्म नष्ट होने लगा और पुण्य कर्म आने लगा। तो नमोकार मंत्र पढ़ने से अतीत का पाप इस प्रकार से नष्ट होता है, वर्तमान का उसका आचरण सुधरता है, और भविष्य के लिए वह पुण्य कर्म को बांधते चले जाता है। रहस्य समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है?
यानी जो प्रभु का भक्त होता है, गुणगान करने वाला होता है, वह जीव धार्मिक क्यों कहा जाता है? इसे धर्म क्यों कहा जाता है? भगवान को नहलाना। वही हमने प्रश्न रखा था ना आपके सामने, किसी के सिर पे आप पानी डाल रहे हो तो धर्म कहाँ से हो रहा है? एक कलश डाल रहे हो, उसमें कौन सा धर्म हो गया? तो उसमें दुनिया की भलाई हुई कि नहीं? अब बताओ, आपने भगवान का अभिषेक किया, कुछ भलाई हुई? डॉक्टर साहब हुई? कैसे भलाई हुई? हाँ, जब हम अथवा कोई व्यक्ति प्रभु का अभिषेक करता है तो दुनिया की ऐसे भलाई होती है, वह जो अभी तक दुनिया की चीटिंग कर रहा था, लोगों को लूट रहा था, लोगों को दुख पहुंचा रहा था, हिंसा कर रहा था, जीवों को मार रहा था, लोगों को कष्ट पहुंचा रहा था, अब वह अभिषेक के पश्चात कष्ट पहुंचाने वाले कार्य धीरे धीरे कम करने लगेगा। झूठ बोलना वो धीरे धीरे कम करता चले जाएगा। हिंसा रूपी पाप अब धीरे धीरे कम होते जाएंगे। यानी जो अभी तक उसके माध्यम से हिंसा हो रही थी, अब वह हिंसा धीरे धीरे कम हो गई। यानी वो किसी को मार नहीं रहा, बल्कि क्या करेगा? वो अभयदान भी देना शुरू कर देगा, जीवों की रक्षा करना भी प्रारंभ कर देगा, गौशाला में आदि जाकर के गायों का पालन पोषण भी करना शुरू कर देगा। अथवा कोई नीडी व्यक्ति है, गरीब है, परेशान है, शक्ति के अनुसार वह उसकी सही हेल्प भी करेगा, सहयोग भी प्रारंभ कर देगा। तो कैसे हुआ? कैसे उसके भीतर परिवर्तन आया? उस प्रतिमा को देखकर, उस भगवान को देखकर, जिसके सम्मुख बैठकर के वो पूजन कर रहा था, निमित्त कौन बने? वे भगवान निमित्त बनते हैं, वो प्रतिमा निमित्त बनती है, वो अथवा वो नमोकार मंत्र जो है निमित्त बनता है। इसलिए लिखा गया आगम में कि ये ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम पड़मम होई मंगलम। समझ में आया? नहीं समझ में आया? लेकिन होगा किसके साथ? हाँ, जो भावों से। अब देखो, दो चीज होती हैं। अब नमोकार मंत्र की जाप एक शब्दों से होती है और एक नमोकार मंत्र की जाप भावों से, अंदर से होती है। जो मात्र शब्दों तक सीमित रहेगा तो वहां चांसेस जीरो तो नहीं रहेंगे, लेकिन चांसेस बहुत कम रहेंगे। जीरो फिर भी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके कंपैरिजन में वो बहुत लाख गुना अच्छा है जो घर में बैठ करके टीवी देख रहा है। एक व्यक्ति यहां बैठ करके मंदिर में बैठ करके जाप दे रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, और एक महिला घर में बैठ करके भोजन बनाए हुए दिन भर सवेरे से शाम तक भोजन में ही लगी है, अथवा मोबाइल में लगी है, अथवा टीवी में ही लगी है, अथवा घर गृहस्थी में लगी है। तो उस महिला के कंपैरिजन में जो महिला मंदिर आकर के जाप दे रही है, पूजा कर रही है, स्तोत्र पढ़ रही है, वह लाख गुना अच्छी है। भले ही वो द्रव्य से कर रही है, भले उसके भाव नहीं पैदा हो रहे, उसे कुछ समझ में नहीं आता। नमोकार का अर्थ क्या होता है पता नहीं। ऐसो पंच नमो यारो, बोले पता ही नहीं ऐसो पंच नमो यारो होता हुआ कुछ भी, अपन तो पढ़ते चले जाओ। हाँ, जिनवाणी में लिखा है ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासन, अपन पढ़ते चले जाओ, पता नहीं होता है कि नहीं। सब बोलते हैं तो होता होगा कुछ, जैसे अधिकांश लोगों के साथ ऐसी होता है ना, ऐसी है ना। हाँ, सब लोग कहते हैं कि हाँ शिखर जी जाने से, वंदना करने से अब नरक पशुगति नहीं आती होती है। हाँ, तो होता होगा कुछ, शास्त्र में लिखा होगा, लोगों ने कह दिया तो अपन भी मान लेते हैं। तो उनकी तुलना में बहुत अच्छा जो शिखर जी नहीं जा रहा, उनकी तुलना में बहुत अच्छा जो मंदिर नहीं आ रही है, लेकिन इन लोगों से वह व्यक्ति और करोड़ गुना अच्छा है जो मात्र द्रव्य तक सीमित नहीं है, शब्दों तक सीमित नहीं है, शब्दों के साथ साथ वो अपने भावों को भी उसमें जोड़ता है। अंतर समझ में? 3 कैटेगरी हो गई। एक कैटेगरी किसकी? जो आते ही नहीं है मंदिर, जो जाप ही नहीं देते, स्वाध्याय ही नहीं करते, पूजा ही नहीं करते, वो तो थर्ड क्लास, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सेकंड कैटेगरी किसकी? जो आते हैं लेकिन सिर्फ द्रव्य से कर रहे हैं, भाव उनके नहीं लग रहे, मन उनका नहीं लग रहा। क्यों कर रहे हैं? सब आते हैं तो हम भी आ जाते हैं, नहीं तो सासू माँ क्या बोलेगी, इतनी बड़ी हो गई, इतने साल हो गए, मंदिर तक नहीं जा रही, इस कारण आ जाते हैं ना। उस कैटेगरी से बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनसे भी वो कैटेगरी सबसे बेस्ट है जो द्रव्य के साथ साथ भावों को उसमें जोड़ते हैं। हाँ, अब क्या पूछ रहे थे? पूछो।
नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जैसे नमोकार मंत्र की जाप देने से आपने बताया कि कर्म कट रहे हैं, पाप क्षय हो रहा है, तो ठीक जैसे है। महाराज जी, जैसे सुधा सागर महाराज जी ने हाँ। जो जाप दी थी हाँ, बीजाक्षर वाली, तो क्या उससे नहीं कटती क्या? किसने कहा नहीं कटते? उससे भी कटते हैं। मतलब हर ऐसे मंत्र के जाप से पाप कटते हैं। प्रत्येक मंत्र की जाप से, बीजाक्षर हो, भक्तामर की जाप हो, 64 रिद्धि की जाप हो, 16 कारण भावनाओं के मंत्र की जाप हो, 10 धर्म, जब 10 लक्षण धर्म आए, उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः आप पढ़ते हैं, उससे भी कटते हैं। सबसे कटेंगे यदि भाव आपके जुड़ रहे हैं तो। क्यों कटेंगे? इनके पीछे रहस्य क्या है? जो जाप देने वाला व्यक्ति अपने आचरण को बदलता है। जब क्षमा, उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः बार 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 वो कहता है, 100 बार ना सही, एक बार उसकी में क्लिक कर जाएगा, यार नहीं मुझे क्षमा थोड़ा ही से तो करना चाहिए, गुस्सा थोड़ा सा कम करना चाहिए। क्यों कम करना चाहिए? आज क्षमा धर्म का दिन है, मैंने जाप दी है अभी, है ना, अभी मंदिर में जाप दे करके आया हूँ, थोड़ी देर के लिए सही आज गुस्सा कम कर लूँगा। इतना तो अंतर आया कि नहीं आया? और जो इतना भी अपने भीतर परिवर्तन नहीं लाया, तो कम से कम जितनी देर जाप दे रहा है उतनी देर तो गुस्सा नहीं कर रहा है। हाँ, ये तो फायदा है ही उसका। द्रव्य से, यानी द्रव्य से जाप देने में भी भाव ना भी लग रहे हों, सिर्फ शब्दों का उच्चारण भी चल रहा, तो भी वह बहुत बेनिफिट, फायदा को देने वाला है। हाँ, नेगेटिव नहीं है। लेकिन आप यदि यहाँ भी मंदिर में नहीं बैठे होते तो क्या कर रहे होते? महिलाओं से पूछ रहे हैं, क्या कर रहे होते? आप अभी मंदिर क्या कर रहे होते? अभी सभी से पूछ रहे हैं। नाश्ता बना रहे होते, चाय पी रहे होते, खिला रहे होते, या खा रहे होते, कपड़े धो रहे होते, वो बोल रहे। हाँ, यानी जो भी कार्य कर रहे होते वो धर्म ध्यान वाले कार्य नहीं होते, है ना। जो भी कार्य कर रहे होते सांसारिक कार्य, अशुभ योग वाली प्रवृत्ति हो रही होती, उसमें सावध हो रहा होगा, जीवों की हिंसा होती है, भोजन बनाओगे तो जीवों की हिंसा, खाओगे तो हिंसा, यानी उसमें कुछ भी पुण्यात्मक कार्य नहीं हो रहे हैं। बहुत रेयरली कोई होगा जो मंदिर में नहीं होगा तो वो जाकर के किसी गरीब की सेवा कर रहा होगा। हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं महापुरुष, बोले वो मंदिर में आने में विश्वास नहीं करते, बोले मैं तो गरीब को ढूंढ करके उसकी सेवा करता हूँ, पर एकाध व्यक्ति निकलता है, बाकी तो सब पाप में ही लिप्त रहते हैं। तो द्रव्य से ही सही, द्रव्य का धर्म भी कुछ हद तक सार्थक होता है, लेकिन पूर्ण रूप से सार्थक तो जब हमारे भाव जुड़ते हैं, और जिसके भाव जुड़ेंगे नियम से उसका आचरण अवश्य बदलेगा। तो ये मंदिर धर्म इस प्रकार से हमें सिखाता है। अब आप स्वयं अपने अपने भीतर झांक करके देखो, इतने वर्ष हो गए, आचरण में परिवर्तन आया कि नहीं आया? अब देखना, अब किसी और को नहीं देखना, बताओ आया? अपने मुंह मुया मिट्ठू, हाँ आया कि नहीं आया? बताओ, नहीं आया? परिवर्तन आ गया? हाँ, भले ही वो 0.00001% आया हो, है ना, वो निग्लिजिबल होगा, वो नहीं के बराबर जैसा ही होगा। ऐसे ही ऐसा है। बताओ, समझ में आ रहा धर्म क्या होता है? धर्म की परिभाषा क्या है? क्या है धर्म की परिभाषा? क्या पूजा करना धर्म है? चावल एक थाली से उठाना दूसरी थाली में डालना धर्म है? हाँ या ना, कुछ तो बोलो आप, इतनी देर हो गई। क्यों धर्म है? भगवान को नहलाना धर्म है? हाँ, नहीं है? खड़े होकर के बोलो। बोलो धर्म है कि नहीं? भगवान को की अंगूठी से मार्जन करना वेदी की, हाँ, धर्म है कि नहीं है? अच्छा, भाव नहीं लग रहे तो धर्म नहीं है? क्या पाप है वो? हाँ, बिना भाव के व्यक्ति मार्जन कर रहा है तो धर्म है कि पाप है?
बिना भाव के अभिषेक कर रहा है। पाप की क्रिया है कि पुण्य की क्रिया है? थोड़ा सा आपसे पूछ रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना, हे बुद्धि से करने से क्या लाभ होता है। हाँ, समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? हम जो पूछ रहे हैं। हाँ, आप पूछिए क्या? महाराज जी, अभिषेक का अभिप्राय क्या है? मतलब अभिषेक क्यों करते हैं अपन? अभिषेक क्यों करते हैं? आप करते हो अभिषेक? कितने साल से कर रहे हैं? 10-15 साल। 10-15 साल से। आप क्यों कर रहे हो? आप लोग से कहते हैं तो हम लोग करने लगते हैं। बहुत अच्छी बात, स्वीकार लिया उन्होंने। अनुमोदना करो, उन्होंने स्वीकारा तो सही कि मुनिराज के कहने पर, गुरु के कहने पर अभिषेक किया। पता नहीं है बोले हमें क्यों नहीं कर, हम क्यों करते हमें नहीं पता है। आपने कहा इस कारण कर लिए। इतनी भरी सभा में इससे स्वीकारना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो व्यक्ति जो गोल मार कर जाए, नहीं आते। हम तो अच्छे से करते हैं, भावों से करते हैं। तो अभिषेक क्यों किया जाता है? अभिषेक इसलिए किया जाता है, जो महापुरुष है, जब हम उनकी प्रतिमा का अभिषेक करते हैं, पाप हमारे धुलते हैं। धूल हटाने के लिए अभिषेक नहीं किया जाता है। यानी उस उत्कृष्ट व्यक्तित्व के निकट आकर के जब व्यक्ति अभिषेक करता है तो उसके मन में ये भाव जागता है, इतने दिन हो गए भगवान का अभिषेक करते करते, मैंने प्रतिदिन अभिषेक किया, प्रतिदिन अपने शरीर को नहलाया, लेकिन आज तक अपने मन को क्यों नहीं नहलाया? यानी भगवान के अभिषेक करके वो ये सोचता है कि मुझे अपनी आत्मा और अपने मन का भी अभिषेक करना है। जैसे मैं शरीर की गंदगी दूर करता हूँ, वैसे ही अपने मन की गंदगी को भी मुझे दूर करना है। एक रीज़न ये होता है। दूसरा रीज़न होता है, जो भगवान की प्रतिमा होती है वो सबसे बड़ी एनर्जी का सोर्स होते हैं। तो उस प्रतिमा के ऊपर से जब जल की धारा डाली जाती है तो वह जल अब सामान्य जल नहीं रहता है, वह गंधोदक का रूप ले लेता है, यानी चार्ज्ड वाटर हो जाता है। कैसे चार्ज? वो ऊर्जा से भरा हुआ गंधोदक बन जाता है। अब ऊर्जा से भरे हुए किसी पदार्थ को हम अपने माथे में लगाएंगे तो हमारे शरीर की भी शुद्धि होगी और हमारा शरीर और हमारा मन भी जो है पॉजिटिविटी वाइब्रेशन से भरता चले जाएगा। एक धनात्मक ऊर्जा जो है हमारे मन में भीतर धीरे धीरे पैदा होने लगेगी, तो वह हमारे मन को इस प्रकार से पवित्र करता है। और वो गंधोदक जहाँ रहता है उस एरिया को भी प्यूरिफाई करता है, एनवायरनमेंट को भी शुद्ध बनाता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं प्रभु के अभिषेक करने के। उद्देश्य प्रभु का अभिषेक नहीं होता है, उद्देश्य स्वयं को शुद्ध करना है। इसके पहले एक श्लोक पढ़ते हैं ना, कर्म प्रबंध निगड़ैरपि हीनतां ज्ञात्वापि भक्ति वशतः परमादि त्वां स्वीय कल्मष गणोन्मथनाय। क्या कहा? स्वीय कल्मष, यानी स्वयं के कल्मष पाप को हे प्रभु मैं धोने के लिए आपका अभिषेक कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप कर्म रूपी प्रबंध बेड़ियों से मुक्त हो गए हैं, आप सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए हैं, आप कृतकृत्य हो चुके हैं, भगवान बन चुके हैं। मेरे नहलाने से आपको कोई लाभ नहीं है। लाभ किसे है? स्वी कल्मष गण उन्मथनाय देवा, उसको उन्मथ करने यानी स्वयं के पापों को धोने के लिए मैं आपका अभिषेक कर रहा हूं। अभिषेक प्रभु की प्रतिमा का होता है, सफाई हमारे अंतरंग की होती है, सफाई हमारे मन की होती है, सफाई हमारी आत्मा की होती है। यानी मन के जो दुर्विचार हैं वो प्रभु के अभिषेक से व्यक्ति के धीरे धीरे कम होने लगते हैं। पाप वृत्ति जो है उसकी धीरे धीरे कम होने लगती है, और जिसकी पाप वृत्ति कम हो जाएगी वह अपने आचरण को उज्जवल बनाता चला जाएगा। इस कारण प्रभु का अभिषेक किया जाता है। और जब ये डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, कौन सी बात कही थी? एनर्जेटिकली चार्ज हो जाते हैं, बहुत अच्छा फील होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। कि जब हम किसी चार्ज व्यक्ति के निकट जाते हैं जो बहुत पावरफुल होता है, विचारों से बहुत ऊपर उठा हुआ होता है, जिसका आचरण शुद्धतम होता है, उसके निकट जाते ही हम भी वैसी ही फीलिंग अपने भीतर महसूस करने लगते हैं
क्योंकि प्रभु के पास आएंगे तो उनके ऑरा का इफेक्ट हमारे ऊपर अपने आप पड़ता है, और जो भगवान को छुएगा वो और ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा, और जो भगवान के ऊपर मस्तक से धारा डालेगा वो और ज्यादा उस पॉजिटिव एनर्जी को गेन करने वाला होता है। इसलिए प्रभु का अभिषेक किया जाता है। अब महिलावर पूछेंगे महाराज जी फिर हम लोग क्या करें? उनके चेहरे ऐसे बता रहे थे, उनके मन में शायद यही प्रश्न उठ रहा था ना। हाँ, क्या प्रश्न उठा था बताना? हाँ बताओ, पूछना। देखिए हम लोग आपको चेहरे को देख करके हमको तो ऐसे ही लग रहा था कि बस हाँ, तो फिर महिलाओं को कैसे लाभ प्राप्त होगा? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब हम आपको उसको प्रश्न को समझ कर उत्तर दे रहे हैं। दो प्रकार की टीवी आती हैं। एक तो वहां जाकर के स्विच ऑन करना पड़ता है, और एक रिमोट कंट्रोल वाली है। जो रिमोट कंट्रोल वाली टीवी होती है तो क्या टीवी की स्विच को छूना पड़ता है तब उसमें चैनल बदलता है, तब ऑन और ऑफ होता है? तो रिमोट से दूर रह कर के भी आप चैनल बदल लेते हैं ना, आवाज बढ़ा लेते हैं ना, कम कर लेते हैं? नहीं होता है कि छू करके ही होता है? हमें बताना। रिमोट से हो जाता है ना, तो दिखाई भी वैसे देता है कि कम दिखता है? रिमोट से टीवी, जो रिमोट वाली टीवी होती है उसमें कम दिखता है? थोड़ा हमें बताना। कम नजर आता है? आवाज कम आती है? ब्राइटनेस कम रहती है ना? तो रिमोट से वैसे कार्य होता है ना। तो ऐसे ही जो व्यक्ति छू नहीं पा रहा है, यदि वह दूर बैठे बैठे ये भावना भाले कि हे प्रभु मैं तुम्हारे चरणों को नमस्कार कर रहा हूं, तो वैसा ही पुण्य मिलेगा जो पुरुष व्यक्ति अभिषेक करके मिला रहा है। ये हम कह रहे हैं। जो व्यक्ति अभिषेक नहीं कर रहा और जब वो धारा को देख रही है महिला, तो वो मन ही मन ऐसी भावना वाले कि मैं भी वैसी ही धारा कर रही हूं, तो वो ही पुण्य मिल जाएगा जो व्यक्ति अभिषेक कर रहा है उस समय। तो महिलाओं को और ज्यादा पुण्य मिलता है, इसलिए ज्यादा मिलता है कि वह अपने आप को धिक्कारते रहती है। देखो कैसी हमारी पर्याय है, हम तो भगवान को छू नहीं पा रहे, हम अभिषेक नहीं कर पा रहे। यानी जब अंदर ही अंदर वो धिक्कारती हैं तो पुरुषों से ज्यादा पुण्य कमा लेती हैं। बिल्कुल फैक्ट है। महिलाओं को ज्यादा पुण्य इस कारण मिलता है, और पुरुष को क्यों नहीं मिलता है? वो अभिमान में आ जाते हैं, हम तो कभी भी कर लेंगे, और कभी करते हैं नहीं। बहुत सारे लोग, क्यों डॉक्टर साहब वो नहीं करते ना? बोले अपन तो कभी भी कर लेंगे, कभी भी आकर के भगवान को नहला देंगे, कभी भी भगवान का अभिषेक कर लेंगे, कभी भी गंधोदक बना सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, कभी भी आकर के छू सकते हैं, धोती दुपट्टा ही तो पहनना है। तो वो आलसी और हो जाते हैं, प्रमादी और हो जाते हैं, अभिमानी और हो जाते हैं। यानी जो उनके योग्य था, जहां फायदा होना था, वो और नुकसान में पहुंच जाते हैं। और महिला वर्ग कैसे पुण्य ज्यादा कमा लेती है? वो अंदर धिक्कारती, देखो कैसी हमारी पर्याय, हम तो छू भी नहीं पा रहे हैं। बस ये बोलने से, ये भाव भीतर आने से आप जो है पुरुषों से कई गुना पुण्य कमाते हैं। और सबसे ज्यादा धर्म करने वाली इस कारण महिलाएं होती हैं, और सबसे ज्यादा पुण्य कमाने वाली भी महिलाएं होती है। हम यही है कि नहीं? आपके घर में धर्म पुरुष वर्ग करते हैं, महिला वर्ग करते हैं? कौन करता है ज्यादा? क्या आपने ठेकेदारी उनको सौंप करके रखी है? हाँ, सारे धर्म की ठेकेदारी महिलाओं ने लेकर के रखी। हाँ, बराबर बराबर कहाँ है? देख लो, हमेशा महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। अभिषेक देखने वाले हो, पूजन करने वाले हो, विधान करने वाले हो, स्वाध्याय करने वाले हो, प्रवचन सुनने वाले हो, क्लास अटेंड करने वाले हो, हमेशा हर समय महिलाओं की संख्या ज्यादा है ना? बिल्कुल सही बात है। हाँ, ताली बजा लो अपने लिए। अब तो चेतो पुरुष वर्ग, अरे चेतो एक्सेप्शन, एक दो चार होते हैं वो बात अलग है, संख्या उनकी निग्लिजिबल होती है, बहुत गौण होती है, कुछ नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं और आलसी प्रमादी और हो जाते हैं। तो समझ में आ रहा है अभिषेक क्यों किया जाता है? हाँ, तो धर्म समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? धर्म क्या होता है बताओ? धर्म की परिभाषा होती है धारणात इति धर्म, धारण करे सो धर्म है। जो धर्म करने वाला व्यक्ति होता है वो धारण करने वाला, तो धार्यति इति धर्म, यानी जीवन में आचरण में जो उतारे उसका नाम धर्म है। और जो सिर्फ बातों का जमा खर्च करे, उपदेश तक सीमित रहे, उसका नाम धर्म नहीं है। तो सभी लोग उपदेश देते हो कि नहीं? समझाते हो कि नहीं दूसरों को? मंदिर जाना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, बेटे को समझाते हो कि नहीं? डॉक्टर सब समझा, अच्छे कार्य करना नहीं चाहिए, हाँ, व्यसन नहीं करना चाहिए, मंदिर रोज जाना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए,
भली पड़ोसी के लड़के को समझाते होंगे, लेकिन उसका नाम धर्म है क्या? हम खुद नहीं कर रहे हैं लेकिन दूसरों को समझाने बैठ जाते हैं। तो जो जीवन में धारण किया जाता है सही मायने में धर्म वह है, और प्रभु की प्रतिमा, गुरु का उपदेश, गुरु की सन्निकटता, गुरु की सेवा, वैयावृत्ति, दान आदि, इसलिए धर्म कहा है कि वो बहुत जल्दी निकटता पाकर के जीव अपने आचरण को बदल देता है, उसका जीवन स्तर सुधर जाता है, उसके जीवन हाँ अंतिम समय में ही नहीं, जीवन भर काम आता है। हाँ जीवन भर काम आएगा उसका जीवन का। तो कितने लोगों को लगता है कि वो धार्मिक है? हाथ खड़े करो। धार्मिक कितने लोग हैं यहाँ? धर्म करने वाले कितने लोग हैं? अच्छा, एक जन बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब बोले हम धर्म की क्रिया नहीं करते लेकिन धार्मिक है। अच्छा अच्छा अच्छा, जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको चार्ज करते हो कि नहीं? मोबाइल की बैटरी को ना करते हो ना? तो ऐसे ही मनुष्य जो होता है दिन भर ऐसे वातावरण में रहता है, ऐसे विचारों से घिरा रहता है, ऐसे लोगों की बातों को सुनते रहता है, इस प्रकार के दृश्यों को देखते रहता है कि दिन भर का वातावरण उसे नीचे लेकर के जाता है। चारों तरफ निगेटिविटी का ही माहौल है, चारों तरफ गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। आप जहां भी जाते हो आपको दूषित विचार ही मिलेंगे, दूषित बोल ही मिलेंगे, और अशुभ वृत्ति करने वाले लोगों की संख्या ही अधिक मिलेगी। तो ऐसे जब वो माहौल में रह रहा है तो उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है, यानी दिन भर वह डिस्चार्ज हो जाता है, नहीं हो जाता? तो अपने आप को चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर चार्जिंग पॉइंट में लाना पड़ेगा कि नहीं? तो जो मंदिर है वो क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है, सबसे बड़ा चार्जर है। मंदिर एक ऐसा चार्जर है, आप यहां आ भी जाओगे तो धीरे धीरे एनर्जी आप ग्रास्प करते चले जाओगे। जैसे सोलर सिस्टम में होता है ना, सूर्य तो बहुत दूर रहता है लेकिन जो बैटरी होती है उस सूर्य की किरणों से ही अपने आप चार्ज होते चले जाती हैं। तो ऐसे ही जो प्रभु के निकट आता है, गुरु के निकट आता है, कुछ ना भी करे, शांति से बैठ भी जाए, उन्हें देखते ही रहे, उनके चरण छू ले, अथवा कुछ मंत्र पढ़ ले, अथवा वह क्रिया कर ले, तो ऑटोमेटिकली वह अच्छे से धीरे धीरे चार्ज होता चला जाता है। तो यदि ऐसी बैटरी आ गई कि जो वन टाइम चार्जिंग वाली है, क्या अभी आ गई? हाँ, एक बार परचेस करो मोबाइल और लाइफ टाइम बैटरी, ऐसी कोई बैटरी आ गई क्या जो लाइफ टाइम चलने वाली बैटरी? क्यों संजय जी, आ गई क्या? हाँ, ऐसा कोई मोबाइल नहीं जिसमें बैटरी चार्ज ही नहीं करना पड़े? हाँ, लाइफ टाइम बैटरी वाली नहीं कोई अभी मोबाइल नहीं है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी? एक बार खरीदो और लाइफ टाइम टेंशन फ्री, चार्ज ही नहीं करना पड़े। 4 दिन वाली आ गई। अच्छा, इस कारण 4 दिन में एक बार मंदिर आते हैं। हाँ, अभी ऐसी बैटरी तो नहीं। पंचम काल में आज के वातावरण में जो हम सब रह रहे हैं ना, वहां सबकी बैटरी में बहुत जल्दी कचरा लग जाता है, कार्बन जो है बहुत जल्दी प्रोड्यूस होने लगता है, और अपने आप बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज होने लगती है अथवा गंदगी से प्रभावित होने लगती है। तो क्या करना चाहिए बताओ? रोज आपकी बैटरी 60% भी चार्ज है तो भी आप घर से नहीं निकलते। क्यों? हम पूछ रहे हैं, मोबाइल की स्क्रीन क्या दिखा रही है? बैटरी 60% चार्ज है, तो उतने में निकल जाते हैं। पावर बैंक और रख लेते, हाँ साथ में पावर बैंक और है, बोले इमरजेंसी में काम आ जाएगा, क्या पता। तो वहां पे 60% में क्यों नहीं काम कर लेते? बैटरी तो चार्ज है फिर भी। तो वहां पे एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए पावर बैंक का भी इंतजाम है। तो फिर प्रभु के निकट नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना, और प्रभु से एनर्जी नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए कि नहीं? कि दूर बैठे बैठे किसे मिलेगी? महिला वर्ग को मिलेगी। बिल्कुल सत्य फैक्ट बात है, पुरुष वर्ग को नहीं मिलेगी।
देखो दो टाइप के मोबाइल आते हैं, एक जो है सॉकेट में लगाना पड़ता है और एक उसके निकट भी रख दो तो ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ गई कि अब उसके निकट रख दो तो चार्ज हो जाता है। आने वाली है ऐसी टेक्नोलॉजी, रिसर्च आ गया है। अब जरूरी नहीं आपको प्लग लगाना ही पड़े, आ गया, बस आने वाले ऐसे मोबाइल हैं, घबराना नहीं है। तो जो महिला वर्ग है वो तो बस दूर बैठ के जाएगी तो हो जाएगा उनका, लेकिन आप लोगों के मोबाइल ऐसे हैं जब तक प्लग नहीं लगाओगे ना तो चार्ज नहीं होगे पुरुष वर्ग के। समझ रहे हो कि नहीं? आप ये समझो कि जैसे महिलाओं की चार्ज हो जाती है हमारे भी चार्ज हो जाएगी, तो फिर नियम से अगले भाव में महिला बनोगे। हाँ, महिलाओं की तो टेक्नोलॉजी एडवांस है बिल्कुल, आपको भी वही चाहिए कि अगले भाव में हाँ अगले भाव में महिला बनना है क्या? पुरुष ही बनना है। अब वही बनेगा जो इस पर्याय को पा करके इसका सदुपयोग करेगा। अब जिसका प्रॉपर यूज नहीं करेगा तो क्या बनेगा? तो प्रमोशन उसका रुक जाता है, उसका प्रमोशन नहीं होता है जो अच्छे से काम नहीं करता। प्रमोट वही होता है जो 100% एफर्ट देता है। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में विकास तब होता है जब हम 100% एफर्ट देना सीखेंगे। तो पुरुष वर्ग से कहना है, क्या कहना है? महिलाओं की भांति मत बनो। हम अंदर से इच्छा है बनने की तो बात अलग है। जिसके अंदर से भावना की है प्रभु अगले भाव में मैं भी साड़ी पहनूं, हाँ मैं भी घर में भोजन बनाऊं, रसोई में भोजन बनाऊं, बच्चों को पैदा करूं। किन किन की भावना है? नहीं बोले ममता बहुत रहती है महिलाओं में, तो मेरे भीतर भी वैसी ममता आनी चाहिए, ऐसी भावना है पुरुषों की है। हाँ, तो वो व्यक्ति दूर ही रहना प्रभु से, वो दूर से प्रभु की ऊर्जा लेना, दूर से ही प्रभु को छूने की भावना करना, दूर से ही अभिषेक की भावना करना, सब कुछ दूर से करना जैसा महिला वर्ग करता है। या तो ऐसा कर लो, क्यों अध्यक्ष जी ऐसा कर सकते नहीं? तो कैसा करेंगे? असर तो पड़ ही नहीं रहा किसी को। पड़ रहा है सर सिंगाई जी? नहीं पड़ रहा, किसी पे भी असर नहीं पड़ रहा। क्या समझ में आया धर्म क्या होता है? हाँ, सभी को अभिषेक करने आना नहीं, ये पर्पस नहीं है। सभी को धर्म अपने भीतर पैदा करना है, ये उद्देश्य। यदि आप ये उद्देश्य बना लोगे कि अभिषेक करना है तो अभी कुछ नहीं पा पाओगे, ध्यान रखना, क्योंकि आप बीच में रुक गए। अभिषेक करना हमारा उद्देश्य नहीं है और होना भी नहीं चाहिए किसी का भी उद्देश्य। हम तो लोगों को नियम दिखलाते हैं कि आप बता दे, हाँ पूजा मत करो, अभिषेक मत करो, जाप नहीं दो। क्या नियम? अभिषेक नहीं करो, पूजा नहीं करो, जाप नहीं दो। यदि आपने अपने जीवन का नियम अभिषेक पूजा माला बना लिया तो वहीं तक सीमित रह जाओगे। अपना उद्देश्य जो है अभिषेक पूजा माला नहीं, अपना उद्देश्य प्रभु है, प्रभु जैसा होना है। अधिकांश लोगों के साथ गलती हो जाती है कि वो नियम ले लेता है अभिषेक का। महिलाएं पूजा का नियम ले लेती हैं, जाप का नियम ले लेती हैं, स्वाध्याय का नियम ले लेती हैं, लेकिन वो ये भूल जाती हैं क्यों हमने ये नियम लिया। बस यहीं तक सीमित हो गया, बोले हमारे द एंड हो गई, हमारा पूरा जीवन यहीं तक सीमित। पुरुष वर्ग का भी यही है, मैकेनिकल ज्यादा हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, मैकेनिकल एक्टिविटी तक सीमित हो, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछे आपसे, रोबोट और ह्यूमन बीइंग में क्या डिफरेंस है? रोबोट और मनुष्य में क्या अंतर है? हाँ, क्या अंतर है? कौन हमें बताएगा? रोबोट रिमोट से चलता है और मनुष्य आत्मा से चलता है। और क्या अंतर है रोबोट में और मनुष्यों में? फीलिंग्स नहीं है रोबोट के भीतर, आपके भीतर फीलिंग्स है। आप रो सकते हो, हंस सकते हो। नहीं, ऐसे भी रोबोट आने लगे जो रोने लगे हैं, उनको भी ऐसा सेंसर लगा दिया गया है। ऐसे भी सेंसर लगा है कि सामने वाले फेस को देखे यदि उसका चेहरा रुआंसा है तो ऑटोमेटिकली उसकी आंखें भी वैसी हो जाएंगी, नम हो जाएंगी। और सामने वाला व्यक्ति मुस्कुरा रहा है तो ऐसा सेंसर लगा है कि उसके भी मुख खुल जाएगा, दांत बाहर आ जाएंगे। रोबोट जो है एक
कंप्यूटर फीडिंग के द्वारा चलता है, एक सॉफ्टवेयर से चलता है। जैसा फीड कर दिया, जैसा प्रोग्राम डिजाइन कर दिया, उसी के अनुसार चलने वाला है। लेकिन मनुष्य जो है चेतना वाला है, स्वयं निर्णय करने वाला है, उसके भीतर भावना है। हाँ, तो जो व्यक्ति मैकेनिकल बन करके रह गया है, बिना सोचे समझे किए जा रहा है, समझना आप में और रोबोट में ज्यादा अंतर नहीं है। आज वर्तमान में मंदिर में रोबोट की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। दोनों प्रकार के मेल रोबोट भी आते हैं, फीमेल रोबोट भी आने लगे। दोनों प्रकार के रोबोट हैं, एक मेल बॉडी वाले भी हैं, फीमेल बॉडी वाले भी हैं। तो मंदिर में भीड़ किसकी रहती है? रोबोट्स की ज्यादा है, मनुष्यों की संख्या कम है ना, बहुत कम। कितनी है? गिने चुने। क्यों अपने आप को रोबोट बना करके चल रहे हो? प्राणी हो, प्राण वाले हो, चेतना भीतर है, विवेक है, ज्ञान है, बुद्धि है। तो जब विवेक है, ज्ञान है, तो उसके अनुसार उसका प्रयोग भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उद्देश्य को निर्धारित करो, क्या हमें करना है, किस प्रकार से करना है, बताओ। तो अपने रोबोट की स्टाइल को छोड़ दोगे? हाँ कि नहीं छोड़ पाओगे? छोड़ दोगे? कोशिश करोगे? समय आपका हो रहा है। डाउट क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, तो नमोकार मन से पाप कैसे नष्ट होते हैं पता चला? पूजा से पाप कैसे नष्ट होते हैं? धर्म क्या होता है? अभी धर्म इतना ही नहीं हुआ है, आज तो समय हो रहा है। और कभी कल अब इसकी चर्चा और कर लेंगे अच्छे से। और किसी की कोई डाउट है, पूछना है? क्या पूछना है बोलो जल्दी। हाँ, माइक दे देना उनको। हाँ, माइक से बोल दो, माइक से। अच्छा अच्छा, कई जगह जहाँ जैसी पद्धति होती है उसके अनुसार कार्य किया जाता है। अब हम एक प्रश्न पूछते हैं, जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य गति के जीव माने महिला आदि, उनके शरीर में तो अशुद्धि होती है। अब देवियां जो होती हैं उनके शरीर में तो कोई अशुद्धि नहीं होती, उनका वैकृतिक शरीर होता है। वो कभी मां नहीं बन सकती। देवी कभी बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। मनुष्य के शरीर में बहुत सारे सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होते रहती है। सम्मूर्छन जीव खासकर महिलाओं के शरीर में, उस कारण भी अशुद्ध है। लेकिन वैकृतिक शरीर में कोई सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। फिर भी सौधर्म स्वर की इंद्राणी जो है वो कभी अभिषेक करती? सौधर्म इंद्र तो अभिषेक करता है, सारे देवता तो अभिषेक कर रहे हैं, इंद्राणी कभी करती है? क्यों नहीं करती? बता सकते हो हमें? ये मनुष्य गति में तो रहने जी वाले अशुद्धि है, वहां तो कुछ भी नहीं है। तो जो पुरुष वर्ग के भीतर जो भाव पैदा हो सकते हैं प्रभु को छूने के आदि, वो महिलाओं में नहीं हो सकते। पर्यायगत थोड़ी सी है, लेकिन पुण्य महिलाएं ज्यादा कमाती हैं। अभिषेक की अनुमोदना से हम ये कह रहे हैं। हमें तो आम खाने से मतलब होना चाहिए कि पेड़ गिरने से? तो लाभ ज्यादा आपको हो रहा है तो फिर अपन तो उसमें सेटिस्फाइड रहो। कौन क्या कर रहा है इसको छोड़ देना। तो विशुद्धि तो आपकी ज्यादा होती है ना। तो इस बात को लेकर के चलना।